Hello everyone, welcome back to Top Education Center. Today we'll be starting with our chapter 2 of Science, Components of Food, Standard 6th. Okay, so in this chapter we'll be learning about the components that are included in the food. In the previous chapter we studied about the food and sources of the food. So we'll be starting with our components. So we eat different types of food. हम अलग अलग तरीकों का खाना खाते हैं. वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सॉल्स, पल्सेस, हम ये सब रेगुलर डेज में खाते हैं. वी ऑल ईट फूड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटीज. हम जो खाना खाते हैं वो हम लोग हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए खाते हैं. देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. खाने के बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं एंड ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं टू परफॉर्म डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़, जिससे हमारी बॉडी में जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प मिले. नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. जो हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होता है. जो फूड होता है, फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, फिर वो हम हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो. इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल फिजिकोलॉजिकल एक्टिविटीज. कोई भी फिजिकोलॉजिकल मतलब फिजिकल एक्टिविटीज, आपकी बॉडी के थ्रू कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी चाहिए होती है ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है. और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड में से मिलती है. देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एंड दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और उसके अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं. दे ऑल कम टुगेदर टू प्रोवाइड होलसम न्यूट्रिएंट्स टू अस. पूरे साथ में हमको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए वो एक साथ आते हैं, तब वो एक प्रॉपर फूड बन जाता है. उसके बेस्ट एग्जांपल है दाल. हम लोग दाल खाते हैं, एग्स खाते हैं, मीट खाते हैं, इन सब के अंदर प्रोटीन्स होता है. फिर हम लोग फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनके अंदर हमको बहुत सारे विटामिन मिलते हैं. सर्ल्स और पल्सेस खाते हैं, ओट्स खाते हैं, इन सब के अंदर हमको मिलता है प्रीडोमेंटिकली कार्बोहाइड्रेट्स. जो प्रीडोमेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स के मेन पार्ट्स होते हैं प्रीडोमेंटली, वो हमको इसमें से मिलते हैं. देन वी हैव इज ऑयल, घी, बटर, चीज, जो कि हम लोगों को खाना बहुत पसंद आता है. फिर उसके अलावा आता है पॉर्क, चॉकलेट्स. चॉकलेट्स किसको नहीं पसंद है? इन सब के अंदर क्रीमी फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनको नरिश करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं. फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं और जो मसल्स होते हैं उनको काफी अच्छे से नरिश करते हैं और एक अच्छा ऑयल प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या काम करते हैं. तो फर्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट मोस्टली एज स्टार्च. स्टार्च की तरह प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. दे प्रोवाइड अस विथ एनर्जी. वो हमको एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी गिविंग फूड की तरह माने जाते हैं. जैसे कि व्हीट है, पोटैटो है, राइस है, ये सारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. ये सारे एक अच्छे रिसोर्सेज हैं जहां से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकता है. नेक्स्ट वी हैव इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो होते हैं वो कहाँ से आता है? प्रोटीन्स एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है. हमारी जो बॉडी होती है वो जब हम छोटे होते हैं तो छोटी होती है, और हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे साथ वो बॉडी भी बड़ी होती है. तो बॉडी बिल्ड होती है, मतलब बड़ी होती है. तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. दे आर नीडेड टू बिल्ड बॉडी. हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए चाहिए होता है. हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, एवरी सिंगल ऑर्गन, हर किसी चीज को बिल्ड करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है. दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, और इनकेस कोई हमारा टिश्यू है जो खराब हो गया है उसको रिपेयर करने में भी ये काफी हेल्प करते हैं. एग्स, मीट, लेंटिल्स, ये सारे क्या है? एक बेसिक और गुड, अच्छे वाले रिसोर्सेज है जहां से हमको प्रोटीन्स मिल सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज फैट्स. उसके बाद में हमारे पास में है फैट्स. फैट्स जैसे मैंने बताया वो हमारी बॉडी को काफी अच्छे से नरिश करते हैं, हमारे मसल्स को, हमारे सेल्स को काफी अच्छे से नरिश करते हैं, और साथ में एक हाई एनर्जी प्रोवाइडिंग है. मतलब हमारी बॉडी को हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलती है? फैट्स में से मिलती है.
फैट्स आर रिजर्व फूड मटेरियल्स ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी का रिजर्व फूड मटेरियल। इन केस कभी हमारे पास में खाना नहीं है फॉर अ डे, जैसे हम लोग फास्ट कर रहे हैं तो हम लोग उस दिन खाना नहीं खाते, तो उस दिन हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट होता है वो यूज होता है फॉर गिविंग एनर्जी टू अवर बॉडी। ऑयल्स, घी, बटर, ये काफी अच्छे सोर्सेज है फैट के लिए। नेक्स्ट वे इज फाइबर्स। फाइबर्स आर मटेरियल्स दैट एड बल्क टू योर बॉडी, मतलब फूड जो है ना उसके अंदर बल्क, मतलब एक अच्छा खासा इन सब चीजों का एक अच्छा खासा अमाउंट प्रोवाइड कर देता है। ह्यूमंस कैन नॉट यूज फाइबर एज ए न्यूट्रिएंट, उसको न्यूट्रिएंट की तरह यूज नहीं कर सकते, पर वो हमको इजी मूवमेंट की तरह हेल्प कर सकता है, मतलब सारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर्स हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट भी है डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस वो होती है जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, इन सब की जब कमी हो जाती है तब हमें कुछ डिजीजेस होती है, मतलब कुछ बीमारियां होती है, उसको डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। डेफिशिएंसी मतलब जब किसी चीज की कमी होती है उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजीजेस अगर नहीं लानी हो हमारी बॉडी में तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक अच्छा खासा बैलेंस डाइट रखना चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब एक अच्छा खासा खाना, मतलब हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो भी हमारी बॉडी को चाहिए वो एक अच्छे अमाउंट में होने चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को अगर अच्छा डाइट मिलेगा तो उसको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। A balanced diet is a diet that has all necessary nutrients in the amount that is needed for a normal body function. हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जितना भी अमाउंट चाहिए उतना नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स अगर हम हमारे रेगुलर डाइट के थ्रू हमारी बॉडी को देते हैं तो वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्यों होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों हमारी बॉडी के अंदर जब वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते रेगुलर फंक्शनिंग के लिए, जब उसकी कमी हो जाती है तब हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती, उस वजह से हमको ये डिजीजेस होती है। ये डिजीजेस प्रॉपरली बैलेंस डाइट से ट्रीट की जा सकती है, इसको कोई एक स्पेशल मेडिसिन वगैरह देके अगर हम लोग ट्रीट करें तो भी चलेगा, बट वो सेकेंडरी होना चाहिए। फर्स्ट हमारा प्रोसेस उस पर होना चाहिए, फर्स्ट हमारा मेन माइंडसेट होना चाहिए कि हम उसे अगर ट्रीट करना है हमें उसे, तो हमें हमारा बैलेंस डाइट अच्छा करना चाहिए। हमारे बैलेंस डाइट के अंदर सारे के सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए वो हमें अच्छे से उसको देने चाहिए। इफ द बॉडी इज डेफिशिएंट इन विटामिन वी गेट विटामिन डेफिशिएंट डिजीजेस। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी है तो हमको विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज होंगे, जैसे कि स्कर्वी है, पेलेग्रा है, रिकेट्स है, ऐसे। अगर मिनरल्स की कमी है तो मिनरल्स के रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज होंगी, जैसे आयरन डेफिशिएंसी डिजीज जो होता है उससे अनेमिया हो जाता है, फॉस्फोरस जो होता है उसकी कमी की वजह से हमें वीक बोन्स हो जाते हैं, वीक टूथ हो जाता है, हमारे टीथ जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं और ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज अ लिस्ट कि हमारे कौन से विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से हमें कौन सी डिजीज होते हैं और उसके सिम्टम्स क्या है। जैसे विटामिन ए है, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब हमारी बॉडी के अंदर से, मतलब जो हमारी आईज है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारी जो आईज है उनको रात के टाइम पे थोड़ा कम दिखेगा, ठीक है। उसका सिम्टम क्या है कि रात में जैसे अंधेरा हो जा रहा है तो वह उस टाइम पे हमारी जो विजन है वो कम हो जाती है या टोटली हमको रात को दिखना बंद हो जाता है, वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो विटामिन ए का हम लोगों को कंजम्पशन करना चाहिए। फिर आता है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन वो होता है बेरी बेरी, उसके अगर वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमें बेरी बेरी हो जाता है। अब बेरी बेरी में क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो वेट है वो कंसिस्टेंटली, मतलब रेगुलरली वेज में हम देखेंगे वो रोज का रोज कम होता जा रहा है। इनफ हम लोग बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, हम लोग सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी का वेट कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी वन की कमी है। या तो हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं, हम लोग कुछ भी हैवी चीज पिक नहीं कर पा रहे हो, अगर हम लोग उठा रहे हैं फिर भी हमें बॉडी में बहुत पेन रह रहा है और हम लोगों को काफी ज्यादा वीकनेस आ रही है, तो वो सब विटामिन बी वन की कमी की वजह से होती है। देन वी हैव इज विटामिन सी। विटामिन सी की अगर कमी होती है तो स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी मतलब हमारे जो टीथ के आसपास के जो गम्स एरिया है वहां से हमें खून निकलता है,
वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स है लेमन। अगर हम लोग रेगुलर डेज में आधा या एक नींबू पूरा लेते हैं तो हमें कभी विटामिन सी की कमी नहीं होगी। देन वी हैव इज विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स हो जाते हैं। रिकेट्स में क्या होता है, हमारे जो बोन्स है ना वो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं, टेंडर एकदम नरम हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, जिससे वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमें फ्रैक्चर और ये सब इजी हो सकता है। विटामिन ई की कमी, उसकी वजह से क्रॉन्स डिजीज होता है, जो कि पेल स्किन, हमारी स्किन जो होती है ना वो एकदम पेल येलोइश हो जाती है, डल हो जाती है, और हमारी जो फेस है या हमारी बॉडी जो है वो रैपिडली इस तरीके से दिखेगी, जैसे अगर हम लोग 15-16 के हैं या 11-12 के हैं तो हम लोग उस एज से डबल एज के दिखाई देते हैं। उसको रैपिड एजिंग बोलते हैं, मतलब हमारी एज से बहुत बड़ा दिखाई देना, उसको क्रॉन्स डिजीज बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज विटामिन के। विटामिन के में क्या होता है, हैमरेज हो जाता है उसके अंदर, एक्सेसिव ब्लीडिंग विद डिले इन क्लॉटिंग। हमारी बॉडी को इन केस कहीं पे हम लोगों को लग गया तो वहां से बहुत ज्यादा खून निकलेगा, और वहां पे जो ब्लड क्लॉट, जो हम लोग बोलते हैं कि खून की जो है ना एक परत जम जाती है, एक स्किन आ जाती है, एक ब्लड वाली स्किन जो आती है, खून की लेयर आ जाती है, उसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। वो उसको ब्लड को रोकती है कि अब वो और ज्यादा नहीं निकले, तो वो बहुत धीरे बहुत लेट आती है और तब तक हमारा काफी ज्यादा ब्लड निकल जाता है। वो विटामिन के की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट इज जो कैल्शियम मिनरल होता है, मिनरल्स के अंदर कैल्शियम होता है, अगर वो कम हो जाता है तो हमको ऑस्टियोपोरोसिस की कमी है ना प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि हमारे बोन्स जो होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं। ब्रिटल होना मतलब इजीली ब्रेकेबल होना। नेक्स्ट वी हैव इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के जो मिनरल्स होते हैं अगर उनकी कमी हो जाती है तो हमारे जो टीथ होते हैं ना उसके अंदर बैडनेस आ जाती है, मतलब हमारे टीथ क्या हो जाते हैं, बैड हो जाते हैं, मतलब उसमें से स्मेल आएगी, वो इजीली ब्रेकेबल हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी हमारे टूथ एरिया में। और नेक्स्ट वेव हमें रिकेट्स हो जाएंगे। रिकेट्स मतलब हमारे जो बोन्स है वो काफी सॉफ्ट, टेंडर और वीक हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज आयरन। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हमें अनेमिया हो जाता है। अनेमिया हो जाता है और हमारे अनेमिया हो जाता है मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका काउंट बहुत कम हो जाता है, जिसको हम लोग यूजुअल नॉर्मली बोलते हैं आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, उस वो बहुत कम हो जाता है, जिसको डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बोले तो हेमोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी का वो कम हो जाता है। आयोडीन जो होता है, अगर आयोडीन कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो हमें गोइटर हो जाते हैं। गोइटर क्या होता है, हमारा जो गला होता है ना उसके सिम्टम्स में, गोइटर में हमें ये पता चलेगा हमारा जो गला है ना वो फूलता जाता है। एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, हमारे गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होता है, वो फूलता जाता है और हमारा गला बहुत बड़ा हो जाता है, उसको गोइटर बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज फूड सोर्सेज। फूड के सोर्सेज क्या है, तो फूड के सबसे बेस्ट सोर्सेज है विटामिन। विटामिन कहाँ से मिलते हैं, विटामिन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन क्या है वो देख लेंगे। वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमको हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को अच्छे से नॉर्मली फंक्शन करने में, और उसको इन्फेक्शन से फाइट करने में भी हेल्प करता है। विटामिन हमको ज्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलेगा, ये मेजर सोर्स होते हैं। विटामिन हमारे आईज, बोन्स, टीथ, हमारे टीथ के आसपास के गम्स और हमारी स्किन, इन सबको काफी अच्छे से हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे फूड में से हमें लेने के लिए। अगर ये नहीं होते हैं तो हमें कौन सी बीमारियां होती हैं वो हमने पिछले वाले स्लाइड में पहले ही देख लिया है। नेक्स्ट वी हैव इज विटामिन। ओके, विटामिन के बारे में और उनके फंक्शंस क्या है। विटामिन ए, विटामिन ए का क्या फंक्शन होता है, वो हमारी आईज और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन B1 वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, जो कि हम खाना खाते हैं ना उसमें से जितनी भी एनर्जी होती है ना उसको कंज्यूम करके हमारी बॉडी को काफी अच्छे से देता है। विटामिन सी हमें कुछ भी लग जाता है उसको काफी अच्छे से उसको हील करता है, हमारे जो टीथ के आसपास गम्स होता है उसको मेंटेन रखता है, हेल्दी रखता है, और हमारे ब्लड वेसल्स को काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखता है, और इनकेस हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन आ रहे हैं तो उनको फाइट करने में भी हेल्प करता है विटामिन सी। विटामिन डी,
विटामिन डी जो होता है वो हमारे टीथ को और बोन्स को काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है। विटामिन ई मेंटेन्स हेल्दी स्किन, स्किन को हेल्दी रखता है, हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है, स्लोज डाउन एजिंग, एजिंग मतलब हम लोगों को मतलब उम्र से ज्यादा पहले ही ज्यादा बड़ा दिखना, वो सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उससे हमको बचाता है। अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, हमारी बॉडी का एक काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह है उन सबको वो इजीली निकाल देते हैं। विटामिन के एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ब्लड क्लॉटिंग, हमारे हम मैंने जैसे बताया, जैसे हमको लग जाता है तो वहाँ पे जो खून की जो स्किन आ जाती है, खून की जो एक प्रॉपर पार्ट आ जाता है, लेयर बन जाती है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है विटामिन के का। अगर वो नहीं होगा तो हम लोगों को ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो खून बहुत ज्यादा निकलता जाएगा और सारे जर्म्स स्किन के अंदर जाएंगे, वाउंड के अंदर, वहां पे जो हमको लगा है उसके अंदर जाएंगे और हमारी बॉडी को और ज्यादा इफेक्ट करेंगे। अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो वो सारे जर्म्स और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं। इसके लिए विटामिन के एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट वी हैव इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को फॉर्म करने के लिए, एक प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर देने में, उसको फंक्शन करने में, ऐसी सब चीजों में मिनरल्स हेल्प करते हैं। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन, मतलब जो मेटाबॉलिक होता है मतलब डाइजेशन का फंक्शन, जो हमारी बॉडी का डाइजेशन का फंक्शन होता है उसके अंदर काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। दूसरा है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी ऑर्गन्स जैसे हमारे लंग्स है, लिवर्स है, हार्ट है, इन सब की फंक्शनिंग में काफी अच्छा हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड, जो हमारे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो रिक्वायर किए जाते हैं हमारी बॉडी के थ्रू। कौन से मिनरल्स चाहिए उनको? सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। ये कुछ मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को काफी ज्यादा जरूरत है इन सब की। सो इसी के साथ में हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू। और ऐसे सारे वीडियोस देखने के लिए प्लीज लॉग ऑन अस टू www.topeducationcenter.com।